अयोध्या में हूँ और रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि हर से सब कपि सुन प्रभु बानी धन्य अवध जो राम बखानी। यानी इस अवध की धरती जिसका बखान भगवान श्री राम करते हैं उसको धन्य माना गया है। तो ये आप देखिए कि मैं इस वक्त राम जन्मभूमि क्षेत्र पर मौजूद हूँ। ये जो राम जन्मभूमि क्षेत्र है इसको ये कॉरिडोर ये है राम जन्मभूमि पथ, इसका नाम दिया गया है। अयोध्या में इस वक्त 4 पथ बनाए गए हैं। उसमें एक है धर्म पथ और भक्ति पथ, इसके बाद राम पथ और ये चौथा जो पथ है जिस पर हम इस वक्त खड़े हैं जो 700 मीटर का पथ है ये है राम जन्मभूमि पथ। और यहाँ से जहाँ पे राम मंदिर बन रहा है मुश्किल से 50 मीटर की दूरी होगा और रामलला की जो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है वो अब राम मंदिर में शुरू हो गई है आज से। और कर्म कोटि और प्रायश्चित जो एक अधिवास है उसको आज से शुरू किया गया है। तमाम सारे श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं रामलला की पूजा अर्चना करने के लिए। और अगर दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं तो इस राम जन्मभूमि पथ के एक तरफ जो है ये जो आप इमारत देख रहे हैं इसको यात्रियों की सुविधा के लिए यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो ये यात्रियों की सुविधा के लिए बनाया जा रहा है। और दूसरी तरफ ये जो आप कॉरिडोर देख रहे हैं ये जहाँ पर आप जगमगाती लाइटें लगी हुई हैं, दोनों तरफ आपको पत्थर के तमाम सारे कला चित्र बने हुए हैं। ये जो है ये राम जन्मभूमि पथ है जिसको जो है बनाया गया है ताकि श्रद्धालु जब यहाँ पर आएँ तो उनको किसी भी तरीके का दिक्कत न हो। आज से जो प्राण प्रतिष्ठा शुरू हो रही है ये जो प्राण प्रतिष्ठा है आज सुबह तकरीबन 11 बजे से शुरू हुई है और ये 21 तारीख तक ये जो धार्मिक अनुष्ठान है जो आदिवास है वो चलेगा। और इसमें 121 जो पुजारी हैं वो इसको करवा रहे हैं। तो ये राम मंदिर जो जन्मभूमि क्षेत्र है वहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ और इसकी पूरी तरीके से जो तैयारी है वो बिल्कुल अंतिम चरण में है। आज से पूजा अर्चना का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। 18 तारीख को जो भगवान श्री राम की मूर्ति है, रामलला की जो मूर्ति है वो 18 तारीख को मुख्य गर्भगृह जो मंदिर का है उसमें रखी जाएगी। हालांकि जो आदिवास है, जो 12 आदिवास हैं, वो जो एक अनुष्ठान है वो 21 तारीख तक चलेगा और 22 तारीख को 12:20 पर जो प्राण प्रतिष्ठा का जो अनुष्ठान है वो 12:20 से शुरू होगा और 1 बजे तक चलेगा। और इसके 1 बजे के बाद में जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ हैं और जो संचालक यहाँ पर आएंगे मोहन भागवत, वो अपने मनोभावों को प्रकट करेंगे। तो ये तकरीबन 2 बजे तक चलेगा और उसके 2 बजे के बाद में जितने 8000 लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है उनको फिर एक एक करके रामलला के दर्शन करवाए जाएंगे। तो अभी आप देखिए कि कड़कड़ाती ठंड है, मंदिर के अभी राम जन्मभूमि के द्वार जो है वो बंद कर दिए गए हैं और लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पर आते हैं देखने के लिए, दर्शन करने के लिए। और ये आप देखिए ये पूरा जो कॉरिडोर है वहाँ पर जो है बनाया जा रहा है। ये कुछ लोग हैं हमारे साथ में। हाँ, कहाँ से आई हैं? जी हम लखनऊ के रहने वाले हैं। अच्छा जी। तो क्या कब आए हैं यहाँ पे? बस अभी कल ही आए थे। अच्छा, तो क्या सुनाई दिया आपको? क्या यहाँ आप महसूस कर रही हैं कि हाँ राम की नगरी अयोध्या को? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इवन मैंने राम जी पे एक छोटी सी कविता भी बनाई है जिसे मैं सुनाना चाहूंगी। जी जी जी। तेरा मेरा नित करते हो, अहंकारी बन जाते हो, एक बार कह के देखो मेरे राम, भव सागर से हो जाओगे पार। तेरे ही राम है मेरे भी राम, राम के हम सब हैं, हम सबके हैं राम। राम ने उबारा केवट अहिल्या शबरी को, हमको भी उबारेंगे राम, बस एक बार कह के तो देखो मेरे राम मेरे राम। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया लिखी है। हाँ। आओ सखियों अवध पुकारे, आओ सखियों अवध पुकार, बरसों बिछरे श्री राम पधारे, बरसों बिछरे श्री राम पधार। पूजन वंदन कर लो आज, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे नाथ। पूजन वंदन कर लो आज, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे नाथ। आओ सखी
आओ सखियों पकड़े साथ, श्री पताका लेकर हाथ, श्री पताका लेकर हाथ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। देखिए श्रद्धालु हैं, श्रद्धापूर्ण विनयपूर्ण यहाँ पर आते हैं। पैरों में चप्पलें नहीं है, लेकिन कितनी दूर से चलकर आए हैं। कहाँ से आए हैं? सर मैं मुरैना से आया हूँ, चंबल से। चंबल से आए हैं। चंबल के पानी से हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो यहाँ आप क्या दर्शन किया आपने? हाँ दर्शन किए और बहुत बड़ा आनंद आया। हाँ, और बड़े उत्साह से हम यहाँ आए थे। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ बाग। आनंद है? बहुत आनंद। ठंड तो नहीं है? नहीं ठंडी तो है पर लग नहीं रही। अच्छा, हाँ खुशी इतनी है, बहुत ज्यादा खुशी है। अच्छा, बहुत। आप कहाँ से आए हैं? कानपुर से। कानपुर से आए हैं? यस। अच्छा, तो फैमिली समेत आए हुए हैं? हाँ, सभी बच्चों को लेकर के आए हैं। हाँ। इसके पहले पूर्व में भी हम आए थे, जिस समय इस मंदिर का निर्माण चल रहा था, प्रारंभ हो रहा था, संघर्ष किया था हम लोगों ने। जिस समय विवादित ढांचा ढाया गया था, उस समय भी हम आए थे और तब से कंटिन्यू आ रहे हैं। हाँ। आज पुनः आए हैं, प्रतिवर्ष आते हैं यहाँ आप पर। कहाँ से आए हैं? बस्ती से आए। अच्छा, बस्ती से? हाँ, हाँ। नजदीक से ही आए हुए हाँ हैं? नजदीक से। अच्छा। हम हर मंगलवार आते हैं, हर मंगलवार को? प्रत्येक मंगलवार आते तो ये सारे राम के श्रद्धालु हैं जो कि यहाँ पर राम को महसूस करने के लिए, भगवान राम की विनम्रता को महसूस करने के लिए, भगवान राम की आस्था में यहाँ पर आते हैं। बहुत सारे लोग हैं। अगर मैं आपको इस कॉरिडोर में, सचिन से मैं बोलूँगा थोड़ा इस कॉरिडोर को घुमाएं और दिखाएं कि दर्शकों को कि किस तरीके का माहौल है। शाम के इस वक्त 7 बज रहा है और ये देखिए आप, ये भगवान श्री राम क्षेत्र पथ का है ये। हाँ बताइए सर हमारा नाम अभिषेक सिंह है। हाँ। हरैया के रहने वाले हैं। आदर्श स्वीट चलाते हैं सर। हमारे यहाँ राम कटोरी सर प्रसिद्ध है हरैया में राम कटोरी का राम सर। कटोरी खिलाने के लिए लेकर आए हैं कि नहीं? और सर 22 तारीख के बाद आपको राम को पूरे अयोध्या में बटेगा सर जी। हाँ राम कटोरी हम सर। लोग यहीं लोकल हैं, अयोध्या के वासी हैं। राम कटोरी मिठाई है अयोध्या सर। का बदली है सर अयोध्या। कायाकल्प हो गया अयोध्या का। किसी ने सोचा नहीं था, वो चीज हुई है। 500 साल बाद रामलला अपनी जगह पे विराजमान हुए हैं। इससे बड़ी खुशी किसी के लिए भी नहीं हो सकती है। अयोध्या बिल्कुल बदली है। मैं अयोध्या के बगल का जिले का रहने वाला हूँ, बहराइच का, और मेरा संस्कार यहाँ पर हुआ, मेरे बेटे का मुंडन संस्कार यहाँ हुआ है। मैं जब 8 साल पहले अयोध्या में आया था तो यहाँ पर बहुत ज्यादा संकरी और तंग सड़कें थी। यहाँ खाना तक मुहाल हो गया था, तो इसके वजह से हम लोग बाहर गए हुए थे। आज अयोध्या पूरी तरीके से बदली हुई है। अयोध्या का कायाकल्प, सही बात है कि बिल्कुल हो चुका है। चौड़े चौड़े रास्ते यहाँ पर बनाए गए हैं। एकदम आध्यात्मिक नगरी अगर आप यहाँ पर आएंगे तो महसूस करेंगे कि किस तरीके से अयोध्या बदली है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सबको इंतजार है 22 तारीख को, जब राम लला के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। उस वक्त यहाँ पर तमाम सारे जो VVIPs हैं वो भी आएंगे। 8000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। और सुरक्षा की जहाँ तक बात करें तो कई लेयर की यहाँ पर सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए। मंडप जो है, जो गर्भगृह है, उसके अंदर सादे कपड़ों में सुरक्षा के लोग मौजूद रहेंगे और जो भी विशिष्ट अतिथि आएगा उनके लिए गाइड का काम वो करेंगे। अयोध्या में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आप देखिए कि आज जो VHP ने ताज़ा तस्वीर जारी की है उसमें बिल्कुल अयोध्या बना हुआ है। एकदम से काम जो है वो लगभग पूरा हो चुका है, बस फिनिशिंग का काम जो है वो चल रहा है। तो ये राम जन्मभूमि कॉरिडोर है। और इस पूरे प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में कल चंपत राय भी यही बात बोल रहे थे कि उनको नहीं याद पड़ता है कि इस 100 साल में इतना बड़ा धार्मिक अनुष्ठान कोई हो रहा हो। 3 लाख क्यूबिक मीटर से ज्यादा जो पत्थर का निर्माण है उससे जो है भगवान राम का मंदिर तैयार हो रहा है। तो इतना बड़ा निर्माण, इतना बड़ा आयोजन आज तक उनके मुताबिक जो है वो हुआ नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी है। एक इसमें एक खास बात और भी है कि इस प्राण प्रतिष्ठा के धार्मिक कार्यक्रम में हर पंथ, हर संप्रदाय के लोगों को बुलाया गया है। सिख धर्मगुरु आ रहे हैं, मुस्लिम धर्मगुरु आ रहे हैं, बौद्ध धर्मगुरु आ रहे हैं, जैन मुनि आ रहे हैं, कबीर पंथी आ रहे हैं, विष्णु पंथी आ रहे हैं, शैव पंथी आ रहे हैं। बहुत सारे जितने भी पंथ हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, उन सभी लोगों को बुलाया गया है। साथ में हर क्षेत्र के लोग, कलाकार, पत्रकार, वकील, न्यायाधीश, डॉक्टर, साइंटिस्ट, इन सारे लोगों को बुलाया गया है। जो चयन लिस्ट बताई गई, चंपत राय ने जो बताया है, उसमें बहुत सारा मंथन हुआ है, बहुत सारा जो विचार विमर्श हुआ है सब लोगों के बीच में, और उसके बाद में
लोगों को आमंत्रित किया गया है। साथ में ये भी कहा गया है कि 23 तारीख से ये जो रामलला का द्वार है इसको आम लोगों को 23 तारीख को खोल दिया जाएगा। 23 तारीख की सुबह से देश विदेश से आने वाले जो भी आम से लेकर खास जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर रामलला के दर्शन कर सकते हैं। इसको पूरी तरीके से जो है वो खोल दिया जाएगा आम लोगों के लिए। जो रामलला हैं इसमें बहुत सारी जो सुविधाएं हैं उनको श्रद्धालु चूंकि बहुत बाहर से आएंगे उनको सुविधा देने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर तैयार किया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके की असुविधा न हो। उस दिन 22 तारीख को ये कहा जा रहा है कि 30,000 से ज़्यादा लोग अयोध्या के शहर में पहुँचेंगे। अयोध्या में हालांकि इतना ज़्यादा जगह और इतनी ज़्यादा रुकने की व्यवस्था लोगों की नहीं है, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन ने तैयारी कर रखी है। निषाद राज अतिथि गृह को जो है वो अस्थायी तरीके से बना दिया गया है सरयू तट के किनारे, जहां पर 2000 जो स्टेट गेस्ट हैं, जो राज्यों के अतिथि हैं, वो वहां पर रुकेंगे। 5 सितारा एकदम अस्थायी टेंट जो है वो बनाया गया है। सारी सुविधाएं वहां पर मौजूद हैं। ये आप देखिए तमाम सारे लोग कहां से आए हैं। मैं भोपाल से आया हूँ। हाँ। और भोपाल से हम गाय के गोबर की लकड़ी गोकाश लेके आए हैं। हाँ। और राम मंदिर ट्रस्ट ने उसको अप्रूव किया। 1 ट्रक भर के आई है। उस गाय के गोबर की लकड़ी गोकाश से यहाँ पे हवन में उपयोग होगा और भोजन प्रसादी में उपयोग होगा और जो आपके अलाप जलते हैं उसमें उपयोग होगा। और गौ माता के संरक्षण और पर्यावरण के संरक्षण के लिए गोकाश का मध्य प्रदेश से आए हुए हैं, सोचिए। और इसी तरीके से सीता माता के घर से यानी भगवान श्री राम के ससुराल से लोग मिथिला और सीतामढ़ी से लोग पहुंचे हुए हैं। दर्जनों ट्रक सामान लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। नेपाल से लोग जो है वहां से सामान लेकर आए हुए हैं। इतना सामान अयोध्या में पहुंचा है श्रद्धालुओं के जरिए कि पूरा 2 गोदाम भर चुके हैं। चंपत राय ने खुद कहा कि इसे कहते हैं एक भार, कि श्रद्धालुओं का भार है। श्रद्धालु अपनी श्रद्धा से तमाम सारी चीजें जो है भगवान राम सीता लक्ष्मण से जुड़ी हुई चीजें पहुंचा रहे हैं। उसको रखने में, उसको सहेजने में जो है वो पसीने छूट रहे हैं। तो ये देखिए, ये श्रद्धा है, ये जो है भक्ति का भाव है जो कि अयोध्या नगरी में देखने को मिलता है। अब आपको हमारे जो सहयोगी हैं उनके पास में भी लेकर चलेंगे और वो बहुत ही खास जगह पर मौजूद है जिसके बारे में रामचरितमानस में लिखा गया था कि जन्म भूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश बह सरजू पावन, और जा मंझनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावही बासा। तो वो वहां पर जो है वो राम की पौड़ी में मौजूद हैं। हम अपने सहयोगी हिमांशु जी के पास चलेंगे और वो राम की पौड़ी का आपको नजारा दृश्य दिखाएंगे। वहां पर भी एक रामलीला चल रही है। अयोध्या में तो इस वक्त जगह जगह पर रामलीला चल रही है, जगह जगह पर धार्मिक अनुष्ठान चल रहे हैं, जगह जगह पर जो श्रद्धालुओं का भजन कीर्तन चल रहा है। कोई ऐसी जगह नहीं है अयोध्या में जहां पर भजन कीर्तन और राममय वातावरण न हो। ये आप देखिए, माता जी स्वास्थ्य खराब है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद जो है भक्ति भाव में आई है। बिल्कुल, ये टाइम ही ऐसा है कि माता जी भावुक हो गई। बहुत दूर से। कहाँ से आए हैं? हम लोग अमेरिका से आए हैं। अमेरिका से आए हैं। सोचिए, ये है श्रद्धा। 7 समंदर पार से अमेरिका से पहुंची माता जी, रो रही हैं श्रद्धा भाव में, भक्ति भाव में। तो ये इच्छा माता जी पूरी हुई ना? पूरी हो गई, बिल्कुल पूरी हो गई। ये देखिए, यही भक्ति है, यही शक्ति है, यही मर्यादा पुरुषोत्तम राम की एक भक्ति में लोग आते हैं। अब हम चलते हैं आपको लेकर हर की पौड़ी में, राम की पौड़ी में माफ करिए, जहां पर हमारे सहयोगी हिमांशु जी वहां की आपको तस्वीर दिखाएंगे। धन्यवाद रवीश। मैं इस वक्त अयोध्या के ऐतिहासिक सरयू घाट पर हूं और मेरे पीछे एक लेजर शो चल रहा है। और जब से यहाँ पर राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है तब से जो टूरिज्म के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर तैयार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं एक सीरीज ऑफ लेजर्स हैं जिनका इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है और इमेजेस के जरिए यहाँ पर इस जगह को और सुंदर बनाने की कोशिश की गई है। एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह अयोध्या नगरी में, और जो भी पर्यटक आता है अयोध्या वो यहाँ पर सरयू घाट पर ज़रूर आता है। मेरे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं जो यहाँ पर लंबे समय से रह रहे हैं। अयोध्या में क्या बदलाव देखा आपने पिछले कुछ दिनों? अयोध्या में इस समय आप समझे कि बहुत बदलाव है। जहाँ आप खड़े हैं राम की पैड़ी है,
कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको चमका दिया। आप देख रहे हैं कि अयोध्या में चाहे राम पथ का निर्माण हो या भक्ति पथ का निर्माण हो या भ्रमण पथ का निर्माण हो, सब बिल्कुल चमाचम हो चुका है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण हो चुका है, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा का निर्माण यहाँ हो चुका है। अब जो यहाँ रंगाई पुताई जितना भी देख रहे हैं, अयोध्या दुल्हन की तरह सजी हुई जो आप देख रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का दिन है। और मैं भारत के प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूँ। ये उन लोगों का दिन है कि आज ये स्थिति देखने को मिल रहा है। पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है यहाँ पर, कब तक पूजा चलेगी? ये पूजा चलेगी लगभग में 21 तारीख तक जी, और 22 को प्राण प्रतिष्ठा में प्रवेश करवा करके और राम जी को मंदिर में प्रवेश करा दिया जाएगा। कर देंगे। तो आप विस्तार से बताएं कि आज जो पूजा शुरू हुई है, अब आने वाले दिनों में किस तरह की पूजा होगी? देखिए, ये आज प्रारंभिक जो मुख्य यजमान होता है, जैसे अनिल जी मुख्य यजमान है, मुख्य यजमान 10वीं दिन स्नान करवा करके और पूरा नियम करवा करके, और आज से वो नियम से ब्रह्मचर्य का पालन कर करके और राम जी के अनुष्ठान में रहेंगे। जी जी, तो हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। और यहाँ पर 2 आर्टिस्ट हैं जो बिहार के दरभंगा से यहाँ पे आई हैं। मेरे साथ मोनिका हैं जिन्होंने ये खूबसूरत रंगोली बनाई है, और इसको आप देखें ध्यान से। इस रंगोली को रेत से और अलग अलग रंगों के मिश्रण से बनाया गया है। ये भगवान राम और सीता की तस्वीर है, और यहाँ पर भगवान राम सीता के हाथ को पकड़कर नए राम मंदिर में ले जा रहे हैं। ये एक भावना व्यक्त करने की कोशिश मोनिका ने की है। मोनिका, आप कहाँ से आई हैं? मैं मिथिला से आई हूँ, दरभंगा से, और मैं मिथिला की वासी हूँ। और मैं अभी अयोध्या आई हूँ श्री राम जी के स्वागत में, उनके घरवास में। जैसे मिथिला का है तो मिथिला में रिवाज होता है कि हमारे जैसे राम जी वहाँ के दामाद है, पाहुन है, तो उनके स्वागत में जब वो आते हैं हमारे घर पे तो बहुत सारी चीज़ें की जाती, बहुत सारी तैयारियाँ, घर सजाना, बहुत सारी रंगोलियाँ बनाना, दीप जलाना। तो अभी हम अयोध्या आए हैं क्योंकि यहाँ पे राम जी का घरवास है, वो अपने घर में वापस आ रहे हैं। तो रंगोली के माध्यम से हम एक छोटा सा कोशिश किया है कि वो कैसे अपने घर में गृह प्रवेश करेंगे माँ सीता के साथ में। तो ये गृह प्रवेश कर रहे हैं यहाँ भगवान राम सीता के साथ। हाँ, जब वो वापस आ रहे तो घर के बाहर का जो सीन होता है कि वो कैसे घर में जा रहे हैं, कलश वहाँ बनी है, कलश को मान लगाते हुए सारे घर में प्रवेश करिए, वो सीन बना हुआ है। ये राम मंदिर जो आपने बनाया, ये नया वाला राम मंदिर है? हाँ, ये नया वाला राम मंदिर का बनाया हमने। जी, तो इसको आपने स्टडी किया पहले, फिर इसको हाँ, किया। इसके कितना समय लगा इसको बनाने में? इसको बनाने में 12 से 15 घंटे मुझे लगे, 2 दिनों का समय लगा। 2 दिन का समय लगा। और एक भावना को व्यक्त करने की कोशिश है अंदर में, लोगों में जो धार्मिक भावना सामने आई है। यहाँ पर एक और लड़की यहाँ पे है जो दरभंगा से ही आई है, और इन्होंने एक्रेलिक पेंट के जरिए अपनी भावना को व्यक्त की है। अपना नाम बताएं। सर, मेरा नाम निशा कुमारी है। हाँ। और मैंने सरजू के तट पे अयोध्या में राम भगवान का पहले तो हमने ये ग्रुप वाला काम किया था मिलके, जिसमें एंट्री था। उसके बाद हम ये सोचते हैं कि अब सह परिवार उनको देखें, तो सह परिवार का मैंने एक्रेलिक में पेंटिंग बनाया है। इसलिए एक्रेलिक में बनाया ताकि ये लॉन्ग लास्टिंग हो, और मैंने यहीं पे ड्रॉ किया था। यहीं क्या आपने चित्रण किस चीज का किया है? सर, ये अभी काम पूरा बाकी है, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है। अगर आप देख सके तो इसमें बॉडी सारे भगवान का बनाना बाकी है। समय शाम ढल गया, इस वजह से लाइट की कमी होने की तो वजह आप से क्या व्यक्त करना चाहते हैं इसके जरिए? हम अब राम लला का ना दर्शन करने के लिए सब आदमी ललाहित है, और हम सह परिवार जब वो हमें दर्शन देते हैं ना, हमारे जीवन में खुशियां ही खुशियां भर जाती है। हम सारे भारतवासियों हाँ को मतलब यही संदेश देना चाहते हैं कि सब भगवान आए, राम लला आए, राम लला के देखे ला बेकल भेल जियरा, राम लला के देखे ला बेकल भेल जियरा, के चढ़ावे अछत चंदन के बेल पतिया, के चढ़ावे अछत चंदन के बेल पतिया, हम चढ़ाऊं आहो भोला। तो मैं हमारे पास जो भाव है, जो भगवान ने मुझे कला दिया है, उसके थ्रू हम राम की सह परिवार पेंटिंग्स बनाए हैं। जी, धन्यवाद निशा आपका। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी एनडीटीवी के प्रमोद सर भी हैं, जो पिछले कई दशक से अयोध्या के बदलते इतिहास पर रिपोर्टिंग करते रहे। काफ़ी कुछ बदला है, और मैं आपसे समझना चाहता हूं कि 23 तारीख से जब आम श्रद्धालुओं के राम मंदिर खोला जाएगा, तो क्या अनुमान है प्रशासन का, कितने श्रद्धालु यहाँ पे आएंगे हर दिन? पूरी अयोध्या बदल गई है, पूरी नव्य अयोध्या, नई अयोध्या, जो पुरानी अयोध्या थी उसका बिल्कुल दूर दूर तक अब जो भी आ रहा है, आप देख सकते हैं कि पूरी अयोध्या रातों रात दिनों दिन ब दिन बदलती जा रही है। जो अभी टेंटेटिव हम लोग अनुमान ये लगा रहे हैं, पहले 5,000 आदमी आते थे, 10,000 बढ़ करके आज की संख्या आज 50,000 से 1 लाख तक की पहुंच रही है। और 23 तारीख के बाद
पक्का ये उम्मीद है कि ये संख्या 2 लाख से अबव जाएगी, 3 लाख भी पहुंच सकती है पर डे की। तो क्या अयोध्या तैयार है इतने लोगों को हाउस करने के लिए? आप हाँ बिल्कुल, बहुत कुछ अयोध्या तैयार है, अयोध्या के लोग भी स्वागत करने के लिए तैयार हैं। तो मैं भी अयोध्या वासी हूँ, और अगर कहीं किसी को जगह नहीं मिलेगी तो मेरा दिल और मेरा घर इतना वो है कि हम काफी लोगों को रोक सकते हैं। तो अयोध्या जो है, अयोध्या के लोग बहुत ही उत्सुक हैं लोगों को वेलकम करने के लिए। तो बिल्कुल जिनको भी राम जी के शरण में, राम जी के दर्शन करने के लिए सबको आना चाहिए, और अयोध्या बिल्कुल तैयार है। अयोध्या तैयार है, और अब जनवरी 22 तारीख को भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा, और उसके बाद अयोध्या नगरी सबके लिए खोल दी जाएगी।